हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर 5 में जो ना मेन चीज़ हमें सीखनी है वो है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। ये आपको आगे भी काम आएगा। ये समझ लो मेन चीज़ है। अब कैलकुलस जो होती है ना, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 5 चैप्टर में काम आने वाली है आपकी। बाकी आप लोगों के आगे भी काम आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। एक्सरसाइज 5.2 में ना हमें मेनली बेसिक जो हम 11th में कर चुके हैं वही करना है। प्रोडक्ट रूल, चैन रूल और क्वेश्चन रूल, ये तीन चीज़ हमें फॉलो करनी है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका डेरिवेट करना है। पहले जो क्वेश्चन है फंक्शन है, मतलब उसको इक्वल ले लो वाई से। अब डेरिवेट कर दो। हमें डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में बोला भी है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, बाकी एक्स ही है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो वाई का डेरिवेटिव तो सीधा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव था कॉस। एंगल चिपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 चिपका रहेगा। फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग जो एंगल है इसको अलग से कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अलग से कर देंगे। क्या होता है चैन रूल? एक तरह से मेनली अगर बताऊँ आपको, पहले पावर का, फिर बेस का, फिर एंगल का। तो एक तरह से ये सिंपल से लॉजिक आप फॉलो करोगे ना, आपको आराम से हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, पावर तो कुछ थी नहीं, तो बेस सीधा साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, एंगल चिपका रहा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अलग से कर देंगे डेरिवेटिव। तो अब इसका अपना आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होता है 2x और 5 का 0 प्लस 0, आ गया अपना आंसर। अब इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर देंगे, तो आंसर अपना फाइनल आंसर लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2x प्लस 0 2x आएगा। हमेशा जो भी पीछे अपना डेरिवेटिव आएगा ना चैन रूल के अकॉर्डिंग, इसको आगे लिख देना, 2x आगे कर देना, बाकी कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पीछे लिख देना। इससे क्या होता है ना, मतलब एंगल हमने डिफाइन करते हैं, एंगल 2x अलग है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका कॉस का एंगल है, 2x इसका एंगल नहीं है, इसलिए हमने अलग से लिख दिया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन है कॉस ब्रैकेट साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करो, उसको y के इक्वल ले लो, y इक्वल कॉस ब्रैकेट साइन एक्स, डेरिवेट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल चिप करेगा साइन का, साइन एक्स ये ऐसे ही रहेगा, कॉस का माइनस साइन, साइन एक्स का साइन एक्स ही रहा। फिर जो एंगल है साइन एक्स, इसका अलग से कर देंगे। तो माइनस साइन ब्रैकेट साइन एक्स, उस साइन का अलग से करा, कॉस एक्स आ गया। अब बस क्या करो, कॉस एक्स को बाहर लिख दो एंगल से अलग, ताकि कोई कन्फ्यूजन रहे ना। तो माइनस का माइनस रहेगा, फिर पहले कॉस एक्स, फिर साइन साइन एक्स। ये साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये सब 11th में आप कर चुके हो। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज ही फॉलो हम कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहे फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, तो आप सिंपल से क्या करना है, गूगल पर डाल दो डेरिवेटिव बेसिक फॉर्मूलाज, तो आपको सारे फॉर्मूलाज लिखे आ जाएंगे। वरना आप बोलोगे तो मैं फॉर्मूलाज की अलग से एक वीडियो बना दूंगा डेरिवेटिव की। क्वेश्चन 3 है साइन ए एक्स प्लस बी। वही फंक्शन को पहले वाई के इक्वल ले लो, डेरिवेट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। अब क्या करो, ए एक्स प्लस बी का अलग से डेरिवेट कर दो, बस बीच में डॉट लगा दो, मतलब वो मल्टीप्लाई में ऐसे दिखा दो। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी का 0। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसमें कि भाई ए एक्स का मतलब, बी तो चलो कांस्टेंट है, बी का डेरिवेटिव 0 आ गया, तो आपने ए का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं करा? इसका सिंपल सा लॉजिक है, देखो कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट चिपके हुए हैं, ए और एक्स चिपके हुए हैं, तो आप हमेशा क्या करना, वेरिएबल का डेरिवेट कर देना। फॉर एग्जांपल 5x है, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव 5 आएगा, मतलब हमें वेरिएबल का डेरिवेट करना है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। और स्टार्टिंग के ए बी सी डी सारे कांस्टेंट होते हैं, और पीछे वाले जो होते हैं एक्स वाई जेड वो वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए हमने इनको कांस्टेंट की तरह सॉल्व करा है। तो फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस 0 a बाहर लिख दो, और cos ए एक्स प्लस बी अलग से दिखा दो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है sec ब्रैकेट 10 रूट एक्स। sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x 10x। पहले मैं sec का, पहले वही फंक्शन को y के इक्वल ले लो। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ sec का, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x
तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक का हो जाएगा सेक एक्स की जगह आएगा 10 रूट एक्स, फिर 10 एंगल जो है एक्स की जगह 10 रूट एक्स आ जाएगा, फिर 10 रूट एक्स का अलग से कर देंगे, तो अपना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स। अब 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह हम रूट एक्स लिख देंगे, और लास्ट स्टेप रूट एक्स का हम अलग से कर देंगे। क्या करा हमने, पहले सेक का करा, सेक का डेरिवेटिव आ गया, फिर 10 का करा, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ गया, फिर रूट एक्स का अलग से करेंगे। जो जितना एंगल आते रहेगा ना उतना हम एंगल करते रहेंगे। तो ये तो सेम ऐसी कॉपी कर देंगे, ऐसे 10 भी आ जाएगा, ये 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स आ गया था। अब लास्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है अपना 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो सीधा कर देंगे 1/2 रूट एक्स। तो 1 को तो दिखाऊंगा सीधा मल्टीप्लाई होना, तो 1 गायब, सीधा अपन 2 रूट एक्स सीधा दिखा था डायरेक्ट। रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ ब्रैकेट में 1/2 रूट एक्स लिखना था, तो हमने क्या करा सीधा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो गायब, और 2 रूट एक्स का 2 रूट एक्स आ गया सीधा। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 है अपना साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, फंक्शन को वाई के इक्वल ले लो। अब ये डिवाइड में है तो हमें इसमें लगाना है क्वोशिएंट रूल, इसमें हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। डेरिवेटिव कर देते हैं। अब क्वोशिएंट रूल जिसको याद नहीं है देख लो क्या होता है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन में वी स्क्वायर। ये सब बेसिक 11th में आ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा, सीधा फॉर्मूला पता है अप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो पहले हमें क्या करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का, v को ऐसे लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे लिख देंगे, बीच में माइनस, फिर यू साइन ए एक्स प्लस बी, और v का डेरिवेटिव में कॉस सी एक्स प्लस डी को अलग से लिख देंगे हम, डैश बना दिया ताकि इसका बता दें हम डेरिवेट करना है हमें। और अपन बनाना वी स्क्वायर, वी मतलब जो डिनोमिनेटर अपॉन में जो उसका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दिया। अब डेरिवेट कर दो बस, तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर हम ए एक्स प्लस बी का अलग से करेंगे, जैसे अभी पीछे करा था ना क्वेश्चन 3, ये रहा साइन एक्स प्लस बी का कैसे करता, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का अलग से करा, ए आ गया था। सेम हमें सेम लॉजिक लगाना है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का अलग से करेंगे, तो ए एक्स का ए आएगा और बी का 0 तो ए लिख दिया बस, बाकी सेम ऐसी कॉपी कर दो। फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अब हमें करना है कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर हमें सी एक्स प्लस डी का अलग से करना है, डी का 0 सी एक्स का सी आ जाए, तो यहाँ छोटा सी बना दिया यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और अपॉन में वी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर जितने भी एंगल्स आए अलग से उनको बाहर लिख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स, ए बाहर लिख देंगे, ए आ गया अपना ऐसे, फिर अपना कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, मल्टीप्लाई में तो इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और जो एंगल सी को बाहर लिख दो, फिर साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये अपना आंसर आ गया। अब करने को हम इसमें और स्टेप लगा सकते हैं। देखो अगर आप पीछे से आंसर मैच करो ना, क्वेश्चन 5 का आंसर मैच नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्कूल में एग्जाम में देख के आए हो, इतना छोड़ के आओगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि हमें बोला हुआ है हमें सिर्फ डेरिवेट करना है, हमने सिंपल डेरिवेट कर दिया। अब पीछे थोड़ा और सिंप्लीफाई करा हुआ है, क्या करा हुआ है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी के अपॉन ये अलग से ले लिया, फिर सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी के कॉस अपॉन में अलग से ले लिया, दोनों बेस अलग अलग ले लिया डिनोमिनेटर, फिर एक काट के एक को परफेक्ट का सेक बना दिया, इसमें साइन अपॉन कॉस को 10 बना देंगे, और एक जो कॉस बचे उसको सेक बना देंगे, ये कर रखा है बस।
तो हम इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम इतना ही छोड़ देंगे। आप इतने करके छोड़ आना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, सेम ऐसे ही करके आना, ठीक है। किसी को अगर कि भाई पूरे स्टेप चाहिए मुझे, वीडियो में कमेंट करते हैं ना, मैं पूरे स्टेप भी आपको करके अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब आप इतना कर दो चल जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में y इक्वल कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5, ये अपना क्वेश्चन है। इस पर कॉस और साइन मल्टीप्लाई में और साथ में एक्स क्यूब एक्स पावर 5 दे रखी है। तो अब मैं क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल दोनों लगाने हैं। अब सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यू वी डैश, वो होता है यू डैश वी प्लस यू वी डैश। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इंटू में साइन स्क्वायर x5 ऐसे रहेगा, प्लस कॉस एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, फिर साइन स्क्वायर x5 को अलग से लिख देंगे डैश करके। डेरिवेट करते हैं अब, तो डी वाई बाई डी एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब, कोस का माइनस साइन होता है और एक्स क्यूब एंगल चिपका रहा, फिर एक्स क्यूब का अलग से कर देंगे, डॉट साइन स्क्वायर x5 प्लस कॉस एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब साइन का करना है। अब इसमें थोड़ा अलग सीन है, इसमें पहले क्या बताया था मैंने, पहले पावर फिर बेस फिर एंगल। तो पावर 2 है तो पहले पावर का कर देंगे 2 साइन x5, फिर हम क्या करेंगे साइन x5 का अलग से करके दिखाएंगे डेरिवेटिव। पहले हमने पावर का करा, पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाया, x पावर n वाला, क्या होता है n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दो कि पावर 2 नीचे लिया है और यहाँ पावर 2 माइनस 1 1 बची। फिर साइन x पावर 5 का अलग से करेंगे, बेस का अलग से करेंगे, उसके बाद भी x की पावर 5 का अलग से करेंगे, वो आगे देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, ये अपना आ गया माइनस साइन एक्स क्यूब का अलग से कर देंगे, 3x स्क्वायर आ गया, फिर इसकी बारी साइन स्क्वायर x5, बस इसमें प्लस कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन x5। अब साइन x5 का अलग से करना है तो आ जाएगा कॉस x5 और फिर x5 का अलग से कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या करो, देखो 3x स्क्वायर एंगल नहीं है, साइन का एंगल एक्स क्यूब, इसका x पावर 5, ये एंगल है, उसको बाहर लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ना। x5 ये अपना परफेक्ट आ गया, इसको और सॉल्व करना है थोड़ा सा, प्लस इसमें 2 है, 2 को बाहर लिख दो, ये अपना हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5 और ये एक्स पावर 5 हो जाएगा 5x पावर 4, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप, इसको भी बाहर लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10, इसको बाहर लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10x पावर 4 लिख देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स अपना आ जाएगा ये माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x5, 2 5 10, तो 10x पावर 4, बाकी ऐसे लिख दो, कॉस एक्स क्यूब साइन x5 कॉस x5, आ गया अपना आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ये अपना y को ले लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। डेरिवेट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो ऐसे होगा, 2 को ऐसे लिख दिया, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, 1/2 रूट एक्स, तो इस रूट के क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर पावर था, देखो रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब होती है पावर हाफ, मतलब x पावर हाफ, रूट मतलब होता है पावर हाफ, तो पहले हमने पावर का कर दिया। अब हमें करना है बेस का, बेस क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, इसका हम अलग से कर देंगे, 2 से 2 गया, कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंगल एक्स स्क्वायर तो एंगल एक्स स्क्वायर छेप दिया, फिर हम एक्स स्क्वायर का अलग से कर देंगे और रूट कोट एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। ये हो गया, पहले 2 का 2 लिखा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, फिर कोट एक्स स्क्वायर का अलग से करा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर
एक्स स्क्वायर का अलग से करेंगे, वो अपना 2x आ जाएगा बस। तो dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट कोट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अलग से 2x आ गया। 2x को बाहर लिख दो बस, वही माइनस एंगल के साथ में आ रहे, तो माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट कोट एक्स स्क्वायर। हो गया अपना आंसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहा है। हाँ वो सही बात है। देखो अब हमें क्वेश्चन बोला हुआ साफ साफ कि डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, बोला हमें डेरिवेट करना है। हमने फंक्शन को डेरिवेट करके दिखा दिया, हमें कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी। अगर कोई क्वेश्चन होता है कि हमें फंक्शन दे दिया उसको प्रूव करके दिखाओ, तो हमें वो ये सेम आंसर ला के देना है। हमें क्वेश्चन बोला डेरिवेट करना, तुमने डेरिवेट करके दिखाया, डेरिवेट के स्टेप सारे दिखा दिए, ये अपना आंसर आ गया। पीछे अगर आंसर आपको मैच करना है उसकी भी आपको बताता हूँ मेथड क्या है। कोसेक का होता है 1/sin, कोट होता है cos बाय साइन, तो इन्होंने ऐसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करके फिर वो रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई करा हुआ है। हम इतना छोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी को पूरे स्टेप चाहिए आंसर पीछे से मैच करना है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से उसकी वीडियो बना दूंगा। 8th क्वेश्चन, 8th है अपना y इक्वल कॉस रूट एक्स। तो डेरिवेट करते हैं dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का अलग से कर देंगे डेरिवेट, और रूट एक्स के पीछे बताया था 1/2 रूट एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स, उसका 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स आ गया अपना आंसर, खत्म। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे रूट एक्स से रूट एक्स काट दो, नहीं काट सकते क्योंकि ये साइन के साथ एंगल है, एंगल को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, तो रूट एक्स ऐसे रहेगा और ये 1/2 रूट एक्स ऐसे रहेगा। हो गया। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन 9 10 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है, तो दोनों टॉपिक को मिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, पहले आप 8 क्वेश्चन करो अच्छे से, फिर आगे हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो डाल देंगे उसकी। ठीक है, बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।